हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। हम लोग भी थोड़ी बहुत ठीक है, मन से नहीं ऊपर ऊपर से ही ठीक होना पड़ता है सबको। और एक माँ को तो हमेशा ही ठीक रहना पड़ता है अपने बच्चों के लिए। अगर एक माँ रोएगी अपने बच्चों के सामने, उदास रहेगी, तो बच्चे भी ठीक नहीं रहेंगे। तो एक माँ को हमेशा ही ठीक रहना पड़ता है। तो आज की जो टॉपिक है डोमेस्टिक वायलेंस, जो मैंने पिछले दिन बताए थे कि हमारे घर में ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस पिछले 17 सालों से होता आ रहा है। मैं और मेरी बेटियां ये सब सफ़र कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। ये बंद होने का तो कोई नाम नहीं है, कुछ कम भी नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ इंसान ऐसे होते हैं, इतने बुरे होते हैं इनकी आत्मा कि इसको किसी की परवाह नहीं होते हैं। तो आज है पार्ट टू में मैं आप लोगों को क्या बताऊंगी। इंसान इतना नीचे गिर सकता है, इतना खुदगर्ज हो सकता है, इतना ही वो हवस के भूखे हो सकते हैं, इतने स्वार्थी हो सकते हैं। ये मेरे घर के आदमी को अगर कोई ना देखेगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। वो एक मुखौटा वाला इंसान है। सबको, मेरे घर में हर किसी को पता है, मेरे मायके में हर किसी को पता है कि इंसान एक मुखौटा वाला इंसान है। इसने क्या किया, इसका ना मारपीट करके भी मन नहीं भरा। इसने अभी घर में राशन लाना, बाज़ार लाना बंद कर दिया, घर में पैसे देना भी बंद कर दिया। ये आज की बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। ये हमेशा से ऐसा ही करता आ रहा है और वो ऐसा करता है और फिर 2-4 दिन हम लोग ऐसे कुछ खा के, कुछ दिन भूखे रह के, ऐसे करके गुजारते हैं। और फिर मैं मेरी बेटियों को लेकर मेरी मायके चली जाती हूँ। फिर वहाँ हम लोग 10 दिन 15 दिन रहते हैं। उसने आज तक कभी भी नहीं कहा है, अपनी बेटियों को भी नहीं कहा है कि घर चल, जो कुछ भी हो गया जाने दे, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा, घर चलते हैं। कभी भी नहीं बुलाया। उसका मेन उसकी जो इच्छा रहती है कि हम लोग घर से चले जाएं। और वो जिस सीज़न में उसका थोड़ा बहुत कमाई ज़्यादा हो जाता है, वो चाहता है कि उसी गंदे औरत के साथ वो अपना पैसा खर्च करे, अपना हवस पूरा करे और उसी गंदी औरत का जो सारे शौक़ है वो पूरा करे। और इसी वजह से वो हमारे साथ भी ऐसा करता है। देखिए, 4 दिन हो गया ये सब, और 4 दिन से उसने घर में कुछ भी लाना बंद कर दिया। आज मैंने क्या खाई, मैं और बेटियों को, हम तीनों ने लंच में क्या किया, चलिए देखते हैं हमारा लंच आज का कैसा था। तो हम तीनों का आज लंच के लिए है खिचड़ी, एकदम सिंपल सा खिचड़ी है आज। और कल का लेफ्ट ओवर दम आलू है थोड़ा सा, और इसके साथ हम लेंगे मैंगो पिकल। तो चलिए कर लेते हैं लंच और आगे की बात आगे बताते हैं। और ये सिर्फ हमारा आज का लंच का खाना नहीं है, डिनर में भी हम लोग यही खाएंगे, रात में भी मैं और मेरी 2 बेटियां यही खाएंगे। ऐसे बहुत से दिन गए कि मेरे पापा आके खाना दे के गए। मैं अपना जमा हुआ कुछ जो पैसा वो खर्च करके खाना लाई, घर की राशन लाई, खाना बनाई, बेटियों को दिया। ऐसे महीनों बीत गए, उसने कभी भी नहीं पूछा। मुझे तो छोड़िए, अपनी बेटियों को भी नहीं पूछा कि वो लोग क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे। कोई इंसान इतना खुदगर्ज, इतना गंदा, मैं ना बार बार एक ही बात बोल रही हूँ, खुद को भी अच्छा फील नहीं हो रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ अभी। आप लोगों को क्या लगता है कि हमारी बेटियां जब बड़ी हो जाएंगी, जब ये अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, क्या ये इनके पापा को रिस्पेक्ट करेंगे, इनके लिए कुछ करेंगे?
मुझे तो नहीं लगता। जब ये लोग नहीं करेंगे ना तो समाज, दुनिया, सारे लोग इन्हीं को ब्लेम करेंगे कि कैसी बेटियां हैं, अपनी बाप को नहीं देखती, क्या ऐसे उसके साथ ऐसे सलूक करती है। लेकिन बाप ने क्या किया कोई नहीं पूछेगा। बचपन से इन लोगों की बचपन से इसके बाप ने इसके साथ ऐसा ही सलूक किया। इसके बाप ना लोगों के सामने इतना अच्छा है कि अपनी बेटियों को इतना प्यार करती है, अपने घर को इतना टाइम देती है। लोगों के सामने जब लोग आते हैं घर में तब लोग निकल जाते हैं, चले जाते हैं, उसके साथ साथ वो भी निकल जाता है, फिर मुड़ के पूछता नहीं, किसी का भी उसने पूछा नहीं। और वो जो औरत है वो मेरे घर के बगल में ही है, क्या कहूँ मैं, वो औरत आज 3 दिन से बहुत खुश है। सच में वो बहुत खुश है। वो हवा में उड़ रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, ऐसे एटीट्यूड कर रही है कि उसके हाथों में स्वर्ग आ चुका है। वो अभी कुछ भी कर सकती है, मानो कि स्वर्ग की अप्सरा बन चुकी है। वो दूसरे के घर को बर्बाद करके खुद खुशी मनाना और खुद का भला क्या कोई कर सका है, होगा भला, पता नहीं मुझे। मेरी वीडियो बहुत सारे दोस्तों को अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, मैं कल की वीडियो अपलोड करके ना ये सोच रही थी कि लोग ऐसे चीज़ देखेंगे, लोग जागरूक होंगे, लोग मुझे बताएंगे कि क्या मुझे करना चाहिए, क्या करना सही होगा। लेकिन किसी ने नहीं कहा, किसी ने कमेंट्स नहीं किया, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। मेरी उस कल की वीडियो में कोई व्यूज़ भी नहीं आया। 35, एक डोमेस्टिक वायलेंस, इसमें 35 व्यूज़ है। मैं हैरान हो चुकी हूँ। लोग इतने बेकार से चीज़ देखते हैं यूट्यूब में, बेकार से चीज़, उनमें मिलियंस व्यूज़ आ जाते हैं। मुझे व्यूज़ या सब्सक्राइबर्स से मतलब नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहती थी कि मेरी बातें लोगों तक पहुँचे, लोग जाने कि ऐसा हो रहा है, कोई मुझे कुछ सजेशन दे। जब मेरे पास मेरी मेन रीज़न क्या है, मेरी 2 बेटी हैं। अगर मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी तो मेरे साथ साथ मेरी बेटियों का भी जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा उन लोगों को। अगर मेरा बेटा होता तो शायद मुझे रख भी लेते वो लोग, लेकिन बेटी है इसीलिए कोई नहीं रखेगा। और मेरे घर में तो बेटियों को उतनी अहमियत कभी दी ही नहीं। मैं अपनी फैमिली में, मेरे चाचा के घर में भी बेटा ही है, मेरे भी 2 भाई हैं। मेरे घर में बस मैं अकेली एक लड़की थी। हर घर में क्या होता है कि 3-4 भाई हैं, वहाँ पे एक बहन है तो वो सबकी प्यारी होती है। लेकिन मुझे हमेशा धुतकारा गया, बेटी से क्या होता है, बेटी जो है घर खाली करके ले जाएगी, बेटा घर का कमाई करेगा, वो घर को भरेगा, पैसा लाएगा। बेटियों को छोड़ के लड़कों का अहमियत ज़्यादा है हमारे घर में, मेरे मायके में। तो वो लोग तो कभी नहीं मानेंगे। मैं मर भी जाऊंगी तो भी वो लोग शायद मेरे मरने के बाद वो लोग बहुत आंसू बहाएंगे, बहुत कुछ कहेंगे लोगों के सामने, लेकिन तब करके क्या फ़ायदा। जीते जी अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो मेरे मरने के बाद भी आप लोग मत आना झूठे आंसू दिखाने के लिए। मेरी बेटियां तो अनाथ हो जाएंगी अगर मैं ऐसा कुछ कितने दिनों तक ये टॉर्चर मैं सहूँ, कितने दिनों तक। इतना बॉडी पेन कि मैं सो भी नहीं पा रही हूँ। तो मैं हैरान हूँ आप लोगों से। मैंने नहीं कहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। मैंने कहा कि कमेंट्स कीजिए, क्योंकि मुझे आप लोगों से जानना है कि मैं क्या करूँगी, मुझे क्या करना चाहिए। आप लोग बता सकते मुझे, लेकिन किसी ने कमेंट्स नहीं किया।
व्यूज़ ही नहीं है, कोई देखा ही नहीं तो लोग कमेंट्स क्या करेंगे? देखेंगे फिर ना कमेंट्स करेंगे, कोई देखता ही नहीं। यूट्यूब में, सोशल मीडिया में, ऐसे प्लेटफॉर्म में बहुत बेकार से चीज़ चल जाती है, लेकिन सच्ची घटनाएं नहीं चलती है। ठीक है, शायद किसी को अच्छा नहीं लगा, कोई बात नहीं। आप लोग अपने अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी बिताएं। दूसरे के दुख राज सुनने को किसी का टाइम नहीं होता है, तो मैं ज़्यादा कुछ बताऊंगी भी नहीं। वीडियो को एंड करूंगी। सब लोग बहुत अच्छे से रहिए, खुश रहिए, मज़े से रहिए और सबको ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल, बाय।